Hello bachcho, let's read this question. So this question says, to inclined frictionless track, one gradual and other steps meet at A, where two stones are allowed to slide down from rest, one of each track as shown in the figure. Which of the following statement is correct? Okay, a statement is both the stones reach the bottom at the same time, but not with the same speed. B option लिखा है both the stones reach the bottom with the same speed and stone one reaches bottom earlier than the stone two. C option में लिखा है both the stones reach the bottom with the same speed and stone two reaches the bottom earlier than the stone one. D में बोला कि both the stones reaches the bottom at different times with different speeds. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन पर हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि जो स्टोन्स है उनको ए पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। उसकी दो ट्रेजेक्टरी है, एक बी के थ्रू जा रहा है, एक सी के थ्रू जा रहा है। ओके, और आपको बताना है कि जब वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, एट एट द एंड पॉइंट बी और सी पे पहुंच जाएगा, तो आपको स्पीड बतानी है और क्या बताना है आपको, काइनेटिक और क्या बताना है, उसकी स्पीड बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन देखिए कैसे लिख सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कहने से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आपका मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। ओके, तो देखिए इस सिस्टम में हम बोल सकते हैं सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आपकी टोटल एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस दूसरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों एनर्जी का समीशन क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ये दोनों एनर्जी का समीशन क्या होगा आपका, कांस्टेंट के इक्वल होगा। ओके, तो ये आपका क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। ओके, अब देखिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए आपका ब्लॉक्स, ये आपने क्या है, ये आपकी क्या है, वेज है। ओके, दिस इज अ वेज। ओके, ये और आपका ये आपका इस तरीके से। ओके, यहाँ पर से हमने क्या किया, ए पॉइंट यहाँ से हमने इसको क्या किया, रिलीज किया। ओके, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज अवर पॉइंट सी। ओके, ये एंगल कितना आपका, ये एंगल आपका थीटा वन गिवन है। ओके, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा टू, ये आपको थीटा टू गिवन है। ओके, और ये इसके क्या है आपकी, यहाँ से इस पॉइंट की आपके से वर्टिकल डिस्टेंस है, ये क्या इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या गिवन कर रखा है, बॉल है। बॉल को हम क्या कर रहे हैं, आपकी दो ए से थ्रो कर रहे हैं। ओके, थ्रो नहीं कर रहे हैं, बॉल क्या कर रही है, ए से आपका मोशन कर रही है। ओके, और आपके इस तरीके से आ रही है, दिस इज अवर सेकंड पाथ। ओके, और ये वाला पाथ क्या आपका फर्स्ट पाथ बोला हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन बोला है कि जब ये बॉल क्या करेगी, बॉटम पर पहुंच जाएगी, तो हमें यहाँ पर बताना है कि स्पीड क्या बताना है और क्या बताना है आपको, टाइम बताना है। ओके, कौन पहले पहुंचेगा। तो देखिए बच्चों, हम क्या कह सकते हैं, ये हाइट हमें वर्टिकल हाइट क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ये वर्टिकल हाइट आपकी क्या है, स्मॉल एच के इक्वल है। ओके, देखिए जब बॉल आपकी ए पॉइंट पर होगी, ए पॉइंट पर होगी तो उस पर कौन सी एनर्जी होगी। ओके, ए पॉइंट पर देखिए जब हम इसको जस्ट रिलीज करने हो, ओके, जस्ट हम इसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने वाले होंगे तो हम बोल सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। ओके, मैं यहाँ पर दो केस है ना। ओके, एक पाथ वन है, एक पाथ टू है। ओके, तो मैं पहले पाथ वन के करस्पॉन्डिंग मूव करता हूँ। ओके, पाथ वन में देखिए जब हम बॉल को यहाँ पर से रिलीज करेंगे, इनिशियली बॉल यहाँ पर होगी, तो इस पाथ से जैसे जब ये जा रही है, ओके, तो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट का फंक्शन है। ओके, एच हाइट पर है तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे क्या, दिस इज अ लेवल फ्रॉम वेयर वी आर कंसीडरिंग, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो ए पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, देखिए एम मास है मान लीजिए, जी इंटू एच। ओके, दिस विल बी द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर आपकी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी। ओके, अब देखिए जब आपका ब्लॉक देखिए ये बी बॉल आपकी यहाँ पर पहुंच जाएगी। ओके, बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तब इसके पास देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्लस कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास आपकी टोटल क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो आप हाफ एम वी स्क्वायर बोल लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप बोल सकते हैं आपका एम से एम कैंसिल कर लीजिए। यहाँ से आपका वी की वैल्यू कितनी आएगी, वी की वैल्यू होगी आपके रूट टू जी इंटू एच। ओके, तो ये आपकी आगे वी की वैल्यू आएगी। ओके, वी किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, रूट टू जी एच। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए बच्चों, आपका जो वेलोसिटी है वो सिर्फ आपका हाइट पे डिपेंड करती है। ओके, वेलोसिटी किस पे, देखिए टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, हाइट क्या है आपकी, हाइट पे डिपेंड करती है। ओके, तो हम देखिए चाहे हम बॉल को पाथ वन से थ्रो करें या फिर पाथ टू से, दोनों ही केस में बोलेंगे हम कि हाइट तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन बोथ द केसेस विल बी सेम। ओके, जब ये बॉल क्या करेगी आपकी, यहाँ से बॉल को थ्रो करें, ये सिचुएशन वन में आपकी बी पॉइंट पर पहुंच रही है, सिचुएशन टू में ये कहाँ पर पहुंच रही है, आपकी सी पॉइंट पर पहुंच रही है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में जो आपकी स्पीड होगी, स्पीड क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी व्हेन दे रीच एट द बॉटम। ओके, तो हम लिख सकते हैं स्पीड विल बी सेम, स्पीड क्या रहेगी आपकी, स्पीड विल बी सेम एट द बॉटम। ओके, एट दी बॉटम, बॉटम पर हम बोल सकते हैं आपकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। ओके, तो स्पीड तो क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली है। ओके, अब देखिए सेकंड थिंग हमसे क्या पूछा, उसने टाइम टेकन पूछा। ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बॉल की एबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हम क्या कर लेते हैं, बॉल की एबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके मान लीजिए बॉल है, हमने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया,
क्योंकि हम इसकी एफबीडी ड्रॉ करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इसकी एफबीडी में कौन कौन से फोर्स आएंगे। एक फोर्स आपका एमजी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, दिस इज अवर नॉर्मल। इस नॉर्मल को मैं क्या बोल देता हूँ, N1 बोल देता हूँ। ओके, अब देखिए एमजी के दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा, तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये थीटा वन है, सॉरी। ओके, ये थीटा वन है, तो आपका ये एंगल भी बाइसिमेट्रिक थीटा वन हो जाएगा। हम बोल सकते हैं ये कंपोनेंट कितना होगा आपका एमजी कॉस ऑफ थीटा वन। ओके, ये कंपोनेंट कितना आ गया आपका एमजी कॉस थीटा वन। और जो इसके इस डायरेक्शन में आएगा, ओके, पैरेलल टू द इंक्लाइन, ये क्या हो जाएगा आपका mg साइन ऑफ थीटा वन। ओके, तो ये आपका क्या है, दिस इज अवर फोर्स mg साइन थीटा वन इस डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली देखिए ये वाला ब्लॉक है, इसका मास भी क्या है, इसका मास तो आइडेंटिकल है, इस पर mg इस डायरेक्शन में लेगा। ये डायरेक्शन में देखिए दो फोर्स लेंगे, ये तो आपका क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आएगा, ये आपका mg cos थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में जो आएगा, ओके, जो आपके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए आपका mg साइन ऑफ थीटा टू। ओके, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। देखिए इस केस में, फर्स्ट केस में देखिए हम एक्सेलरेशन लेके, फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन को मैं A1 बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू देखिए डाउन द इंक्लाइन कितनी है आपकी, g साइन ऑफ थीटा वन। ओके, और देखिए सेकंड केस में आपका एक्सेलरेशन आप कितना बोल दीजिए, A2 बोल दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, g साइन ऑफ थीटा टू। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द एक्सेलरेशन। ये क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन की क्या होंगी, वैल्यू होगी। ओके, अब हमें क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है। हमें क्या बताना है, इसको यहाँ पर कितनी डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मच टाइम डज इट विल टेक, ये क्या लेगा आपका, कितना टाइम लेगा, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करके बताना है। ओके, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जब हमने रिलीज किया था क्या कंसिडर किया था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फाइनल वेलोसिटी इसकी v है और इसकी भी कितनी है, v है। फाइनल वेलोसिटी देखिए दोनों की बराबर है, ये तो हम बोल सकते हैं कि आपका v भी पता है, u भी पता है। एक्सेलेरेशन देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं देखिए v1 इज इक्वल टू u प्लस a टाइम्स t1। ओके, a1 t1 लिख लीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर से t1 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, v1 फाइनल वेलोसिटी देखिए आपकी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी चलिए आपकी दोनों की सेम है, तो उसका v assume कर लीजिए, डिवाइड बाई, ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन देखिए फर्स्ट केस में कितना आपका g साइन थीटा वन। ओके, तो दिस इज द टाइम टेकन, ये क्या आपका टाइम टेकन आ गया, t1 आ गया इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखिए आपका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाई g साइन ऑफ थीटा टू। ओके, तो दिस इज द टाइम टेकन इन द सेकंड केस, ये क्या आ गया आपका सेकंड केस में टाइम आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए उसने एक हिंट दे रखी थी कि वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप मीट एट ए। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए थीटा वन और थीटा टू एंगल्स में अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है जो आपका एंगल क्या है, थीटा टू है। थीटा टू क्या है, ग्रेटर आ रहा है एज कम्पेयर टू द थीटा वन। ओके, थीटा टू क्या आपका ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द थीटा वन। ओके, और हमें पता है कि थीटा टू आपका क्या है, साइन का जो प्लॉट होता है, साइन का देखिए साइन का नेचर कैसा होता है, साइन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो आपका साइन इस तरीके से होता है। ओके, पाई बाय टू तक अगर हम बात करें, यहाँ से हमने जीरो से प्लॉट किया पाई बाय टू तक, तो साइन का नेचर क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग नेचर का होता है। ओके, तो अगर थीटा टू थीटा वन से ग्रेटर है तो हम बोल सकते हैं आपका साइन थीटा टू क्या होगा, आपका साइन थीटा वन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। साइन थीटा टू आपका साइन थीटा वन से ग्रेटर होगा, ये हमें पता चल गया। अगर देखिए आपका साइन थीटा वन से ग्रेटर है, ओके, तो टाइम क्या है, टाइम आपका देखिए साइन थीटा के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका साइन थीटा टू ग्रेटर है तो हम बोल सकते हैं आपका टी टू क्या होगा, लेस होगा। ओके, और साइन थीटा वन अगर लेस है तो हम बोल सकते हैं आपका टी वन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से आपका टी वन क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द टी टू के कंपेरिजन में क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब बॉल क्या करेगी, पाथ वन वन के थ्रू, यानी कि इस पाथ के थ्रू ट्रेवल करेगी, तो इस बार जो आपका टाइम टेकन होगा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द दिस के। हम यहाँ पर से इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये सब रिजल्ट क्या बता सकते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टोन क्या है, जो आपका देखिए यहाँ पर स्टोन टू है, स्टोन टू के लिए आपका क्या है, टाइम टेकन कितना था, टी टू आया था, वो क्या था, लेस आया था। ओके, तो हम बोल सकते हैं स्टोन टू आपका जल्दी पहुंच जाएगा, और स्टोन वन क्या आएगा आपका, स्टोन वन क्या आएगा आपका, स्टोन वन क्या ज्यादा टाइम लेगा, टी वन की वैल्यू कितनी है, ये आपकी ज्यादा आई है। ओके, तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो स्टोन वन है, ओके, स्टोन वन टाइम देखिए, टाइम किसका ग्रेटर है, टाइम आपका टी वन का ग्रेटर है। टी वन का टाइम ग्रेटर है, मतलब टी वन को आपका ज्यादा टाइम लगेगा, टी वन को क्या लगेगा, ज्यादा काम टाइम लेगा एज कम्पेयर टू द टी टू। ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका जो स्टोन वन है, स्टोन वन विल रीच, ओके, ये आपका क्या करेगा, इट विल रीच लेटर देन बी। ओके, लेटर देन स्टोन टू। ओके, स्टोन टू के कंपेरिजन में क्या आएगा आपका, पहले आएगा, बाद में आएगा। ओके, क्योंकि देखिए स्टोन टी वन जो आपका टी वन है, टी वन टाइम किसके पास है, आपके फर्स्ट पाथ के अलोंग। फर्स्ट पाथ में देखिए आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, और टी टू के आपका लेस है। टी टू लेस इसका मतलब पाथ टू के अलोंग आपका टाइम टेकन क्या होगा, पाथ टू के अलोंग अगर वो आएगा तो उसका टाइम टेकन क्या होगा, लेस होगा। लेस होगा तो हम बोल सकते हैं जो आपका स्टोन वन है वो क्या करेगा, रीच लेटर, लेटर करेगा, पहले आपका स्टोन टू आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपका स्टोन वन आएगा। ओके, तो अब देखिए ऑप्शंस को मैच करते हैं। ये ऑप्शन में लिखा है देखिए आपका बोथ द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, ओके, बट नॉट विद द सेम स्पीड, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन में लिखा है बोथ द स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, यहाँ तक तो सही है, एंड स्टोन वन रीचेस द बॉटम अर्लियर। ओके, जो आपका स्टोन वन है
वो क्या करेगा, अर्लियर करेगा, ओके। लेकिन ये तो रीच लेटर आएगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में लिखा है बोथ द स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, सही है। एंड स्टोन टू रीच द बॉटम अर्लियर देन द वन, ओके। तो देखिए स्टोन वन क्या कर रहा था, आपका लेटर कर रहा था, ओके। यानी कि आपका स्टोन टू क्या होगा, आपका पहले पहुंचेगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन सी है ये क्या आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, बोथ द स्टोन रीचेस द बॉटम एट डिफरेंट टाइम विद डिफरेंट स्पीड, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।